हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 12 का पढ़ेंगे ये नया टॉपिक। इसमें आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में वैद्युत विभव। कल हमने जो पढ़ा था वो था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, जिसका कि आपने लास्ट टाइम पे कल डेरिवेशन देख लिया था। आज ये नया टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे हमने डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है। यहाँ देखेंगे कि आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसका आप नामकरण कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे इसका बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए पे नेगेटिव क्यू आवेश, बिंदु बी पे पॉजिटिव क्यू आवेश। और आप जानते हैं कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश जो विपरीत होते हैं एक दूसरे से कहाँ होते हैं, अल्प दूरी पर, और उस अल्प दूरी को मानते हैं 2l, या किसी बुक्स में 2a भी होगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से मध्य बिंदु से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे आज हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और ये है निरक्ष स्थिति में। कल जो हमने देखा डेरिवेशन उसमें था अक्षीय स्थिति में। अब इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। तो हमारे पास हमने मध्य बिंदु यहाँ पे O ले रखा है, यहाँ पे मध्य बिंदु O है। तो अगर आप देखें इस वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की कुल दूरी है वो 2l है। कितनी है? 2l। अब यहां से बिंदु O से और बिंदु A तक की दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? l। क्योंकि हमने बिंदु O को इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु बोला है। क्या बोला है? मध्य बिंदु। और यहां से अगर आप बिंदु O से बिंदु B तक की दूरी देखेंगे तो हो जाएगी l। अब आप देख रहे हैं आपके पास ये वाली भुजा जिसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और ये आधार। लंब है और आधार है, हमको निकालना क्या है, कर्ण। क्योंकि कर्ण निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हमको माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी चाहिए और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी चाहिए। कारण क्या है, जो विभव होता है वो डिपेंड करता है दूरी पर। किस पर डिपेंड करता है? दूरी पर निर्भर करता है। तो इसको देखिए कैसे, अब इसकी हम भाषा बनाते हैं, आप साथ में लिखते भी रहेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है? ए बी। ए बी है जिसके बीच की अल्प दूरी, इसके बीच की अल्प दूरी 2l है, तथा वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, इसका जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P है। P है ना। वैद्युत द्विध्रुव AB के, वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से, AB के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी, r मीटर दूरी पर, r मीटर दूरी पर निरक्ष स्थिति में, कौन सी स्थिति आज? निरक्ष स्थिति में, स्थिति में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां एक बिंदु
P है जहां क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना ना। एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। आप ये भाषा समझ गए होंगे। हमने जो यहाँ पे आपको संरचना दिखाई है, जो यहाँ पे समझाया वही यहाँ पे लिखा है, इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, तो आपका वैद्युत द्विध्रुव ए बी है ना। उसके बाद जिसके बीच की अल्प दूरी आपकी 2l है ना, अल्प दूरी, उसको दूरी कर दीजिए, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l कितनी है, 2l है, तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है ना, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है, P है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर निरक्ष स्थिति में एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमारा काम ये कि हमको यहाँ पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर बात करें, क्योंकि वैद्युत विभव आपकी अदिश राशि है तो यहाँ पे डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र में देखा तो प्लस के कारण क्या था, वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही थी, और माइनस के कारण अंदर की ओर। तो हमने यहाँ पे परिणाम इसको घटकों में तोड़ा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिशा की जरूरत नहीं, बल्कि ये आपका नेगेटिव के कारण नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत विभव, है ना। यहां से आपका आ जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिख रहा होगा इतना, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। इसको मान लीजिए V, है ना, V1 कितना रहेगा, V1। अब जो ये V1 रहेगा, ये रहेगा, आपने कल देखा जो बिंदु P पर आपका क्या रहेगा, वैद्युत विभव रहेगा, वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन क्या, R, है ना, Q अपॉन R बिंदु P के कारण। अब यहाँ पे R क्या है, R तो ये है, यहां से ये वाली दूरी तो नहीं लेंगे ना, दूरी कौन से लेंगे, बिंदु B से प्लस Q से दूरी। तो ये दूरी निकालने के लिए आपको यहाँ पे, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पीबी क्या है, कर्ण, पीबी का स्क्वायर बराबर होगा, जो पीबी है कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर, है ना, योग के बराबर। तो आपका हो जाएगा, हाँ आपका ये, हाँ सीधा कर दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आपका जो पीओ है वो आर स्क्वायर है और ओ बी है वो एल स्क्वायर है। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल लगेगा, पीबी, ये जो भुजा आएगी आपकी वो आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी किसमें, अंडर रूट में, किसमें आएगी, अंडर रूट में। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो पीबी बराबर, जितनी भुजा ये आई ना उतनी ए भी आएगी, क्योंकि ये भी क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे देखें तो दोनों के लिए आर और एल दोनों क्या है, सेम है, समान है कि नहीं है। ये आर यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन भुजा है, दोनों त्रिभुज के लिए, और वैद्युत द्विध्रुव है, हमने इसका मध्य बिंदु O माना है, तो अगर ये L है तो इधर वाला में कितना रहेगा, L। तो यहाँ से बिंदु जो AP है हम कैसे, इसलिए आपका PB बराबर रहेगा AP, दोनों क्या रहेंगे, बराबर। आप देख रहे हैं दोनों ही त्रिभुज सिमिलर बन रहे हैं, बराबर भुजाओं के, है ना, और बराबर कोण के, दोनों ही समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पे V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर, क्यू अपॉन आर, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव, ठीक है ना। तो आर हो जाएगा यहाँ पे आप लिखेंगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए V2, कितना मान लेंगे V2, ठीक है, इसको मान लेंगे V2। तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और R दोनों में क्या है, सेम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो V2 रहेगा ये नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, कारण क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव आवेश के कारण है ना। ये किसके कारण है, नेगेटिव आवेश के कारण। तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर अंडर रूट में प्लस L स्क्वायर, क्योंकि जो दूरी है किसकी, बिंदु P की, वो बिंदु A से और बिंदु B से समान है। कैसी है, समान है। अब हम देखेंगे बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी का मतलब रिजल्टेंट, वो हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। V1 का मान आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। V2 का मान नेगेटिव में, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों चीज सेम है, सिमिलर है, तो 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0। तो आपका V बराबर हो जाएगा 0। इसका अर्थ है कि आपका जो निरक्षीय स्थिति में क्या रहेगा, वैद्युत विभव शून्य रहेगा। कितना रहेगा, शून्य। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए एक बार इसको फिर से, ये आपका है ना विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो इसने कहा था इसके अनुसार सेट किया है ना। हमने कहा इसकी नीड यहाँ पे डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका विभव कैसे राशि है, अदिश राशि है, तो इसकी जरूरत नहीं होगी। ये तो हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश कारण बल रेखा काट जाती है बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश कारण अंदर की ओर। लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे तो दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है ना, जिसके बीच की अल्पतम दूरी या अल्प दूरी कितने 2 है, तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। तो वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। उसके बाद हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जो आपका इस प्रकार से आएगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव जो आपका ये आएगा, है ना। दोनों को हमने क्या कर दिया, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालने के लिए जोड़ दिया। एक पॉजिटिव का था और एक उतनी मात्रा में बराबर मैग्नीट्यूड में नेगेटिव का था। जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में उतना मैग्नीट्यूड नेगेटिव में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, और आपका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, है ना, इसके कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।